जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में रुटेरिया करंट अफेयर्स का एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें आज जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से कमिट करेंगे। और इसके पहले देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके 5 तक करवा चुके हैं। तो अगर पीछे क्लास आपका छूट गया तो जाके चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेके जो है ना 5 तक आपको सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। और ये देखिए बुक जो है ना अगस्त 2024 से क्या है जुलाई 2025 तक सारा जितने भी करंट अफेयर्स है सारा जो है इसमें दिया हुआ है। तो पहले एमसीक्यू करवा देते हैं, उसके बाद जो है ना जो भी चैप्टर रहेगा शुरू से हम आपको सारा ये बुक जो है ना आपको हम ख़त्म कर देंगे। अभी फ़िलहाल पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, 27, 30 और 3 को एग्ज़ाम होगा। तो उनको जो है ना फ़ायदा कर जाएगा, क्योंकि उसमें 10 प्लस करंट अफेयर्स पूछ रहा है। तो जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो एक क्लास से जो है ना आपको अच्छे से पूरा देख लीजिएगा। जितने भी मतलब लगभग 18 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, मतलब 900 क्वेश्चन है, पूरा हम करवा देंगे। अच्छे से क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा, आपका 100% जो है ना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और बाकी ये जो क्लास है बिहार दरोगा, बिहार सी, बीपीएससी प्री, आगे जितनी भी 6 महीना में एग्जाम होगा सभी में जो है ना ये करंट अफेयर्स काम आएगा। तो सभी से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी क्लास को बारीकी से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। आगे भी आपका एग्जाम है तो ज़रूर क्लास को देखिए, आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। इस क्लास में हम 6 से लेकर 10 तक करने वाले हैं। टोटल 5 सेट देखेंगे। लगभग जो है ना आपका 5 सेट मतलब 25 मतलब कितना 250 क्वेश्चन होगा। तो इस क्लास में 250 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आपका 10 प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। उसके बाद कितना आपका 8 और बचेगा, ठीक है। तो 8 भी आपको जल्द करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन करा है कि स्पेशल 301 की रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करने बोल रहा है। स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें देखिए कथन करा स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्या सही है बताइए। क्या है ये जो है ना गलत है, ये क्या है तो गलत है, ठीक है। आगे देखिए करा है कथन 2 करा है 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। ये क्या है तो बिल्कुल जो है ना सही है, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा, इसमें सही पूछा था तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 क्या है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिए ना कि स्पेशल 301 जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा प्रकाशित होता है, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार प्रतिनिधि USTR द्वारा प्रकाशित होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 करा कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें करा है कि सत कथन कौन सा है बताइए। सत कथन बताना है कि सत कथन जो है ना कौन सा है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के बारे में कह रहा है। देखिए पहला कह रहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो है यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ये क्या है तो गलत है, ठीक है। आगे करा इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों और महिलाओं दोनों की श्रम बल भागीदारी दल LFPR में वृद्धि हुई है। ये क्या है तो बिल्कुल जो है ना सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 क्या है सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY कब प्रारंभ की गई बताइए। क्वेश्चन करा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY कब प्रारंभ किया गया बताइए। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी 2015 में जो है ना प्रारंभ किया गया। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ किया गया तो 2015 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है करा कि छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोल रहा सत कथन जो है ना कौन सा है बताइए। छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि छठी बिमस्टेक शिखर सम्मेलन के बारे में इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की है। बिल्कुल क्या है तो सही है। और इसका विषय बिमस्टेक समिट लचीला और खुला था, ये भी क्या है तो सही है। और इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 में प्रथम बिमस्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा। ये भी क्या है तो सही है। तो इसमें तीनों कथन क्या है बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2, 3 क्या है सही है, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है। सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विश्व बैंक किया है। कौन किया है तो विश्व बैंक किया है। नेक्स्ट है करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 24-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यात बनकर जो है ना उभरा है बताइए। कौन सा राज्य है, करा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 24-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यात बनकर उभरा है बताइए, कौन बना है। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु बना है। कौन बना है तमिलनाडु बना है। नेक्स्ट है करा है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ आसन्न परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ आसन्न परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की जो है ना घोषणा की है बताइए, किसने किया है।
तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका किया है। कौन किया है? तो अमेरिका किया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खेलेगा बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई में खेलेगा। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया है बताइए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गज सिम्हा के नाम से जो है ना किया है। नेक्स्ट सही करा कि हाल ही में बिंझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है, यह भारत के किस राज्य में अवस्थित है बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में है। कहाँ है? तो केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि अप्रैल 2025 में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए AI चैटबॉट का नाम क्या है बताइए। अप्रैल 2025 में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए AI चैटबॉट का नाम क्या है बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो मित्र है, मित्र नाम है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया बताइए। कह किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया बताइए, किसने किया है। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, SBI किया है। कौन किया? SBI किया है। नेक्स्ट आइए, कह अप्रैल 2025 में कुंभकोनम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेतक मतलब GI टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है। कह अप्रैल 2025 में कुंभकोनम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, तमिलनाडु राज्य से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है करा कि भारत का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया बताइए। भारत का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया है। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे में किया गया। कहाँ किया गया? पुणे में किया गया। नेक्स्ट है करा कि अप्रैल 2025 में वायु कोडिंग चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है बताइए। अप्रैल 2025 में वायु कोडिंग चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनरेटिव AI से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर जो है ना बन गया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया बताइए, कौन बना है। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर बना है। कौन बना है? तो इंदौर बना है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है बताइए। INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और क्या है? रख रखाव बेस है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कर, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला करा है बिहार विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9% से क्या है? अधिक है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9% से क्या अधिक है? बिल्कुल क्या है? सही है। और बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का जो है ना क्या है? परिणाम है। तो इसमें दोनों कथन क्या है? तो सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देख कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें, इसमें कौन सा कथन सही है, सही कथन को बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है अप्रैल 2025 में भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जिसमें भारत की कुल प्रविष्टियाँ कितना है? 14 हो गई। ये क्या है? तो बिल्कुल जो है ना क्या है? तो सही है। ये क्या है? तो सही है। ठीक है, तो कह रहा है अप्रैल 2025 में भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जिसमें भारत की कुल प्रविष्टियाँ कितना हो गई? 14 हो गई। सही है। और आगे करा कि भगवद गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय में क्या है? अध्यापक है। ये भी कथन क्या है? तो सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ये करा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे अभी कथन दिया हुआ, यहाँ पे क्या है? तो कारण है। कौन सा भी कथन कारण क्या है? सही है, गलत है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है, कभी कथन कह रहा है कि कानपुर अप्रैल 2005 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है। ये क्या है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कानपुर अप्रैल 2005 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है। बिल्कुल क्या है? तो सही है।
चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जो है ना 2005 नहीं 2025 कर लीजिए, यहाँ पे 2025 होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बाई मिस्टेक है। 2025 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है। कारण करा कि स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है। तो दोनों कथन क्या है, तो सही है। तो ए और बी दोनों सही है और आर ए का क्या है, सही स्पष्टीकरण भी है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, बताइए। कह रहा है अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर भी दूसरा है। क्या है, तो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें कौन सा कथन सही है, सही कथन को बताना है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि चीन द्वारा अप्रैल 2025 में प्रशिक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है यह NPT और CTBT जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों का दरकिनार कर सकता है। ये भी क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 22 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 100% इलेक्ट्रिक वाहनों EVs को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया है, बताइए। 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया है, बताइए, किसने किया है। तो देश का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नॉर्वे किया है। कौन किया है, तो नॉर्वे किया है। चलिए आगे देखिए, अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की है। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है, बताइए, क्या होगा। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जल विद्युत होगा। क्या होगा, तो जल विद्युत होगा। नेक्स्ट है ये, कह रहा है भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, बताइए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम जो है ना, क्या है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ऑपरेशन बनियान उल मरसूस है। क्या है, ऑपरेशन बनियान उल मरसूस है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया, बताइए। किस देश को पीछे छोड़कर, बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान को पीछे छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन क्या है, बिल्कुल सही है। सही कथन को बताना है कि सही कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। सही कथन कौन सा है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फॉर्मेटेशन को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग की सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, दूसरा कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। ये भी क्या है, तो सही है। और तीसरा कह रहा है यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूहों के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही है। ये भी क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। 1, 2, 3 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पे जो है ना विचार करने बोल रहा है। इसमें बोल रहा है अभी कथन दिया और क्या है, तो कारण है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि अभी कथन कर रहा है भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया है। बिल्कुल क्या है, तो सही है, ठीक है। तो भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया है। बिल्कुल क्या है, तो सही है, ठीक है। और आगे देख कर रहा है कि कारण कर रहा है कि भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की है। ये क्या है, गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो 28 का सी होगा। ए सही है, लेकिन आर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है, करा है कि भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्याभ्यास डस्टिक जो है ना 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ का आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा था, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पुणे महाराष्ट्र था। क्या था, पुणे महाराष्ट्र था। चलिए आगे देख रहा है कि भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेड रिपोर्ट 2024 जो है लॉन्च किया, बताइए। कह रहा है भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेड रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया, बताइए। किसके सहयोग से किया है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, DABC मतलब क्या है, मेटी और CSIRT FIN और सीसा के द्वारा जो है ना, मतलब ये तीनों के सहयोग से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, करा कि अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया है। करा अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया है।
तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, रांची में शुरू किया गया है। चलिए आगे देखिए रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया, बताइए। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 800 करोड़। कितना, तो 800 करोड़ रुपया है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संवर्धन स्कूलों के अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया, बताइए किसने दिया है, कौन सा बोर्ड दिया है। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, सीबीएसई दिया है। कौन दिया है, सीबीएसई दिया है। चलिए आगे देख रहा है, किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, बताइए। लेवेंडर महोत्सव 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया गया है, तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पे जो है ना विचार कर, इसमें कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला अभिकथन ए कह रहा है कि डीआरडीओ ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और कारण कह रहा है कि यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए सही है लेकिन आर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देख रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और एआई आधारित तकनीक पेश की है, जिसे जंगल की आग और जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और एआई आधारित तकनीक पेश की है, जिसे जंगल की आग और जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया, बताइए क्या होगा, कौन सा कंपनी है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर एक, ड्रॉयड क्या है, नेटवर्क है। चलिए आगे देख रहा है कि रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्रदान किया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार जो है ना प्रदान किया, बताइए किस देश ने किया है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड किया है। कौन किया, इंग्लैंड किया है। चलिए आगे देख कर रहा है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 दिल्ली का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया, बताइए। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 दिल्ली का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देख कर रहा है कि छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिमस्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, बांग्लादेश ने संभाला है। कौन संभाला है, बांग्लादेश ने संभाला है। चलिए आगे देख कर रहा है कि प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें, इसमें कौन सा कथन सही है, सही के बारे में बताना है प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में। तो देखिए पहला कह रहा है कि कथन ए कह रहा है कि प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रांडेड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है, ये क्या है, तो बिल्कुल सही है। और कथन 2 कह रहा है परियोजना की योजना को लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ में लगभग 3232 उपग्रहों को तैनात करने की है, ये भी कथन क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा, कौन करेगा। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार करेगा। कौन करेगा, तो बिहार करेगा। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में जो है ना घोषित किया, बताइए। करा हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया, तो कौन सा शहर किया है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क किया है। कौन किया, न्यूयॉर्क किया है। नेक्स्ट है अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मुद्रा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान में खोजा गया है। नेक्स्ट है करा किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है। करा किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है, किसने जीता है। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीरज चोपड़ा जीता है। कौन जीता है, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है करा कि विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया, बताइए किसने किया है। करा विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया, बताइए किसने किया है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ESA किया है। कौन किया है, ESA किया है, ठीक है। नेक्स्ट सही करा कि द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा इसमें कथन सही है इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि कथन ए कह रहा है कि भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और आगे कह रहा है कि
कथन 2 कह रहा है कि चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक क्या है तो सही है। चलिए आगे देख रहा है कि 23 अप्रैल 2025 को सौर दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है पहली बार जो है ना किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 23 अप्रैल 2025 को सौर दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य किरण एरोबैटिक शो का जो है ना आयोजन किया गया था, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पटना में किया गया। कहाँ किया गया था, पटना में जो है ना जेपी सेतु पे किया गया था। चलिए आगे देखिए, और आप बोल सकते हैं मरीन ड्राइव, ठीक है। आगे देख रहा है कि हाल ही में UIDAI किस राज्य को 2 श्रेणियों बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और पैक्स आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में UIDAI ने किस राज्य को 2 श्रेणियों मतलब बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और पैक्स आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मेघालय है। कौन सा राज्य है, तो मेघालय है, ठीक है। नेक्स्ट आगे करा है फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता जो है ना कौन बनी है, बताइए। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल में विजेता कौन बनी है। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोको गॉफ बनी है। कौन बनी, कोको गॉफ बनी है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा और कहाँ किया गया है, बताइए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा और कहाँ किया गया है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री द्वारा पटना में किया गया है। चलिए आगे देखिए, सेट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं सेट नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। देखिए ये सेट नंबर 7 है। तो सेट नंबर 7 का देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, सेट नंबर 7 का देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि नमामि गंगे, कह रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार करें। इसमें सत कथन बताना है कि सत कथन कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि इस कार्यक्रम नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में बोल रहा है कि इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है, ये क्या है तो गलत है, ठीक है। और गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2014 में इसको शुरू किया गया था, बिल्कुल क्या है तो सही है। और फोकस क्षेत्र सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी की सतह की सफाई, वनारोपण और क्या है जन जागरूकता करना था, ये क्या है बिल्कुल सही। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 और 3 क्या है तो सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करिए और कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब सही नहीं है इसके बारे में बताना है। कौन सा कथन क्या है तो गलत है। तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में बोल रहा है। पहला देखिए कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को जो है ना शुरू किया गया था, ये क्या है जो बिल्कुल क्या है तो गलत है, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए ही हो जाएगा। गलत पूछा है तो गलत उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी सही देख लेते हैं। देखिए कह रहा है जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वच्छता मूल्यांकन किया जाता है, ये क्या है तो बिल्कुल सही है। तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वच्छता मूल्यांकन किया जाता है, सही है। और आगे कह रहा है कि 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता कवरेज हासिल किया जा चुका है, ये भी क्या है तो सही है। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 का उद्देश्य 2025-26 तक गाँवों को ODF प्लस मॉडल स्थिति में बदलना है, ये भी क्या है तो सही है। तो 2 बी और सी डी सही है, लेकिन ए क्या है तो गलत। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देख रहा है कि ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें बोल रहा है असत कथन कौन सा है, मतलब गलत कथन बताना है कि गलत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए गलत कथन कौन सा है। देखिए पहला कह रहा है कि इसका लक्ष्य ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना का इसका लक्ष्य जो अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और आगे कह रहा है यह पाक जलडमरू मध्य के निकट जो एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है, ये क्या है तो गलत है, ठीक है। और इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने के लिए एक डिज़ाइन किया गया है, ये भी क्या है गलत। तो क्या होगा, और पूछा है ना कि गलत कौन सा है, तो क्या है 2 और 3 क्या है गलत है, लेकिन ये क्या है तो सही है, ठीक है। तो उत्तर गलत पूछा था, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। कह रहा है कि भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहाली में किया है। कहाँ किया गया, मोहाली में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथन पे जो है ना विचार करें। इसमें असत कथन कौन सा है, गलत कथन को बताना है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि सूक्ष्म उद्यम निवेश जो है ना 2.5 करोड़ टर्न ओवर के साथ कितना है 20 करोड़ है, ये क्या है ये जो है ना गलत है, क्या है तो गलत है। आगे कह रहा लघु उद्यम निवेश 25 करोड़ टर्न ओवर से कितना 125 करोड़, ये भी क्या है तो गलत है। मध्यम उद्यम निवेश 125 करोड़ टर्न ओवर से कितना है 500 करोड़, ये क्या है बिल्कुल सही। तो उसमें गलत पूछा था, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या है गलत है, बाकी 3 क्या है तो सही है।
आगे कह रहा है कि देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन जो है ना कहाँ किया गया, बताइए। देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि देश का पहला राज्य जिसने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है, बताइए किसने किया है। कह रहा है देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है, बताइए किसने किया है। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ किया है। कौन किया है? छत्तीसगढ़ किया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही पूछा है कि सही कौन सा कथन है, बताइए। तो क्या होगा? कह रहा है भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो सही के बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारत की स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आगे देखा रहा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2022 में स्वीकृति दी थी तथा इसकी अवधि 2023-24 में 2030-31 तक है। ये क्या है? गलत है। तो ये जो बी का नंबर क्या है? गलत है। बाकी सही बोला था। सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया, बताइए किसने किया है। किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया, बताइए किसने शुरू किया है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान शुरू किया है। कौन किया? अफगानिस्तान शुरू किया है। चलिए आगे देख रहा है कि भारत की GDP ग्रोथ रेट से संबंधित लिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि कथन एक कह रहा है कि भारत वास्तविक GDP मतलब रियल GDP के आधार पर क्या दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये क्या है? बिल्कुल क्या है? तो गलत है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। और कथन दो कह रहा है कि IMF के अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 क्या है? सही है, लेकिन एक क्या है? गलत है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बू नंदी नैतेतवाह बनी है, बताइए किस देश की बनी है, बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला का बनी है। किसकी बनी? वेनेजुएला का बनी है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार करें। करें केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन क्या है? तो सत्य कथन है। मतलब सत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो देखिए पहला करा मिशन में 250 kg का रोवर ले जाने की तैयारी है। बिल्कुल क्या है? सही है। और भारत और जापान ने संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 मतलब रूपेक्स मिशन की योजना बनाई है। ये भी क्या है? तो सही है। और इसका उद्देश्य चंद्रमा के सतह और उप सतह का अध्ययन कर चंद्रमा पर पानी और बर्फ के भंडार का पता लगाना है। ये भी कथन क्या है? सही है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। देखिए एक मिनट, यहाँ पर जो है ना आंसर सुधार लीजिए। देखिए यहाँ पे नंबरिंग जो है ना गलत है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का जो नंबर दिया हुआ है ना गलत है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितना है? तो 10 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना होगा? ये 11 होगा। ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन की संख्या होगा, आगे देखिए थोड़ा सा इसमें नंबर जो है ना मिस्टेक है। यहाँ पे क्वेश्चन कर लीजिए 11 और ये कितना होगा? तो 12 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है किस देश ने पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नैतवा बनी है। तो किस देश की बनी? ये जो बनी नामीबिया की बनी है। कहाँ की बनी? नामीबिया की बनी है। ठीक है। और बाकी 12 का जो उत्तर है वो बिल्कुल क्या है? सही है। और आगे देखिए यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या है? 12 आया ना। और आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना आएगा? तो 13 आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है? 11 है। इसलिए क्या है? बाय मिस्टेक है। तो यहाँ पे 13 कर लीजिए। और यहाँ पे क्या 14 है ना? सही बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा? 13 होगा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कर रहा है कि स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है, बताइए। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी होगा। 1, 2 और 3 मतलब सुनीता विलियम्स भी है, बुच मिलबोर भी है और निकी हेग भी है। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। 1, 2, 3 सही उत्तर है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे यही कह रहा है कि मशहूर मूर्तिकार राम सुतार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें बोल रहा है असत कथन कौन सा है, मतलब गलत कथन बताना है कि गलत कौन सा है। तो देखिए राम सुतार के बारे में कह रहा है कि उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और राम सुतार ने गुजरात में प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और राम सुतार जो है ना 100 वर्ष के भारतीय क्या है? मूर्तिकार है। ये भी कथन क्या है? तो तीनों कथन इसमें सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई कथन क्या है? गलत नहीं है। सारे कथन क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है ना, सही है। आगे नंबर सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विश्व
कह रहा है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बोल रहा है असत कथन कौन सा है, मतलब गलत बताना है कि गलत कौन सा है। चलिए बताइए। तो देखिए पहला इसमें कह रहा है, देखिए सबसे प्रदूषित देश, सबसे प्रदूषित देश बोलेगा तो चार्ट है, ये क्या है, गलत है। भारत का स्थान कितना है, तो चौथा, ये भी कथन क्या है, गलत है। और आगे कह रहा है ढाका विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है, ये भी क्या है, तो गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कि मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, तो इसमें गलत उत्तर क्या होगा, तो 1 2 3 क्या है, गलत है। तो उत्तर क्या होगा, 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए यहाँ भी देखिए क्वेश्चन में देखिए एरर है, देखिए आंसर इसमें जो है ना गलत है। देखिए यहाँ भी देखिए सुधार लीजिए, क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में जो है ना बाई एरर दे दिया गया है, इसको सुधार लीजिए। ठीक है, देखिए इसको फिर से क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, आप लोग जो है ना गलत मत बोलिए। ठीक है, इसमें चेक किया जाता है क्योंकि करेक्ट का क्वेश्चन है ना, तो जहाँ पे हमें डाउट लगता है वहाँ पे हम इसको सुधार करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इसका गलत दिया हुआ है। देखिए कह रहा है विश्व वायु गुणवत्ता 2024 की रिपोर्ट के बारे में कौन सा इसमें कथन बोल रहा है, गलत है, मतलब गलत बताना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे प्रदूषित देश बोलेगा तो क्या है, चार्ट है, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, और भारत का स्थान इसमें कितना है, तो चौथा है, नहीं चौथा नहीं, इसमें कितना है, तो पाँचवा है, ये क्या है, तो गलत है, ये क्या है, तो गलत है। और आगे कह रहा है कि ढाका विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है, ये भी क्या है, गलत है, ढाका नहीं है, क्या है, दिल्ली है, क्या है, दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्या है, गलत है। और मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, तो ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। तो मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया, ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सही क्या हो गया, 1 और 4 सही है, लेकिन 2 और 3 क्या है, गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसका सुधार लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 15 का जो है ना बी होगा। क्या होगा, तो 15 का बी होगा। ठीक है, 15 का बी होगा, ना कि सी होगा। लेकिन आंसर में देखिएगा 15 का जो है ना सी दिया हो, लेकिन सही उत्तर क्या होगा, तो 15 का बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है किस भारतीय लंबी दूरी की धावा को प्रतिबंधित पदार्थ ऑस्केल ड्रोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक्स एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। बताइए किसने किया है, बताइए किसको किया, बताइए बताइए। कह रहा है किस भारतीय लंबी दूरी धावा को प्रतिबंधित पदार्थ क्या है, ऑक्सीलोड्रोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। किसको किया गया है, तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्चना जाधव को किया गया है। नेक्स्ट है करा कि पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड 2025 के विजेता देश कौन सा है, बताइए। करा कि पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड 2025 के विजेता देश कौन सा है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, भारत है। कौन सा देश है, तो भारत है। नेक्स्ट आइए, करा अभ्यास खंजर, अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, बताइए। खंजर जो अभ्यास है किन 2 देशों के बीच होता है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किर्गिस्तान के बीच होता है। तो खंजर जो अभ्यास होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। नेक्स्ट है करें कि भारत की नदियों में कुल 6327 डॉल्फिन पाई गई है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब क्या है, तो गलत है। गलत के बारे में बताना है कि इसमें गलत कौन सा है जो बताना है। देखिए पहला कह रहा है कि यह जो है ना राष्ट्रीय वन जीव संस्थान द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन संख्या की अनुमति रिपोर्ट है, अनुमानित रिपोर्ट है, क्या है, बिल्कुल सही है। और आगे भी कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या संख्या बिहार में 397 है, ये क्या है, गलत। सबसे ज़्यादा बोलेगा तो यूपी में है, ठीक है। और दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या बोलेगा उत्तर प्रदेश में है, ये क्या है, दूसरी में बोलेगा तो बिहार का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और 3 क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR में सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया, बताइए। क्वेश्चन करा है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR में सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गोवा में किया है। कहाँ किया है, गोवा में किया है। चलिए आगे देख रहा है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से जो है ना सम्मानित किया गया, बताइए। कह रहा है किस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया, किसको किया गया है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, डेविड बेकहम को किया गया है। नेक्स्ट सही करा कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित टेक इट डाउन एक्ट किससे संबंधित है, बताइए। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित टेक इट डाउन एक्ट किससे संबंधित है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, AI जनरेटेड डीप फेक सामग्री के नियंत्रण हेतु संबंधित है। नेक्स्ट सही करा कि प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में किया है। कहाँ किया गया, नेपाल में किया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट है करें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है, बताइए किसने दिया है। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश दिया है। कौन दिया है? उत्तर प्रदेश दिया है। चलिए आगे देखकर है कि भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने विधानसभा कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है, बताइए। करा कि भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिसने विधानसभा कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है, बताइए कौन सा राज्य है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पंजाब है। कौन सा राज्य है? तो पंजाब है। चलिए आगे देखकर है कि मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनारस आ अहम के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, बताइए किसको किया गया है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नेहा झा मैनी को किया गया है। नेक्स्ट सही करें कि हालिया संदर्भों में चर्चित शब्द 3R किससे संबंधित है। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित है। नेक्स्ट सही करें कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट सही करें कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली STEM का संबंध किससे है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षा से। किससे? तो शिक्षा से है। चलिए आगे देख रहा है कि हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले AI संचालित उपकरण का नाम क्या है जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले AI संचालित उपकरण का नाम क्या है जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है, बताइए कौन सा है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, अमृत स्वास्थ्य भारत है। क्या है? अमृत स्वास्थ्य भारत है। नेक्स्ट आइए करें कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा की गई, बताइए। करें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा की गई, बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आइए करें कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020-24 के दौरान कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी % है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना है, तो 8.3% है। नेक्स्ट सही करें कि किस राज्य ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट RISE जो है ना राइज ऐप लॉन्च किया, बताइए किसने किया है। कराए किस राज्य ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट मतलब राइज ऐप लॉन्च किया है, बताइए कौन सा राज्य किया है। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश किया है। कौन किया? उत्तर प्रदेश किया है। नेक्स्ट है ये कराए कि किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक्स पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखा है, बताइए कौन सा राज्य रखा है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम रखा है। कौन रखा है? तो असम रखा है। चलिए आगे देख रहा है कि वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के अंतर्वाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, गलत के बारे में बताना है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि वर्ष 2024-25 में भारत में FDI का अंतर्प्रवाह वर्ष 2023-24 की तुलना में 14% की वृद्धि को दर्शाता है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। और आयकर सबसे अधिक FDI भारत को मलेशिया से प्राप्त हुई है। ये क्या है? तो गलत है। और सबसे अधिक FDI सर्विस सेक्टर जो है में 19% प्राप्त हुई है। ये भी क्या है? तो ये जो है ना सही है। क्या है? तो सही है। सबसे अधिक FDI बोलेगा सर्विस सेक्टर 19% प्राप्त हुई है, सही है। और राज्यों में सबसे अधिक FDI दिल्ली को प्राप्त हुआ, ये क्या है? गलत है। तो इसमें गलत पूछा है, गलत क्या हो जाएगा? 2 और 4 क्या है? गलत है। 1 और 3 क्या है? सही है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 35 का क्या हो जाएगा? तो सी होगा। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में किस खाड़ी देश ने टोराइज पहल की शुरुआत की है, बताइए। कराए हाल ही में किस खाड़ी देश ने टोराइज पहल की शुरुआत की है, बताइए किसने किया है। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब किया है। कौन किया? सऊदी अरब किया है। नेक्स्ट है करा कि भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का जो है लक्ष्य है, बताइए। कह रहा है कि भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है, बताइए कब तक है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, 2030 तक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रायः समाचारों पत्रों में चर्चित नारगोनो करबाख क्षेत्र किस देश में स्थित एक क्या है? स्वायत्त क्षेत्र है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजरबैजान है। क्या है? तो अजरबैजान है।
नेक्स्ट है करेक्ट केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण मापदंडों में संशोधन किया गया। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार लघु उद्यमी की निवेश और टर्नओवर की सीमा क्रमशः कितनी है बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निवेश 25 करोड़ और टर्नओवर कितना है तो 100 करोड़ है। चलिए आगे देख रहा है कि हाल ही में संसद द्वारा पारित ब्रेकिंग कानून अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाताधारकों को अधिकतम कितने नॉमिनी रखने की जो है अनुमति देता है बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितने तो 4। नेक्स्ट आइए, देखिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी हम जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से सुनिएगा, ठीक है ना। बाकी थोड़ा सा ग्रीन जो इसका टेक्स्ट है ना जो लिखा हुआ है, थोड़ा सा कितना भी स्क्रीन अच्छी से कीजिएगा, थोड़ा सा हिल हो ही जाता है। एक क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रथम सौर्य रहा है कि 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन किया गया। जिसका उद्देश्य क्या है बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता को प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना। नेक्स्ट है करा कि 7 से 9 मई 2025 तक गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 244। कितने 244। नेक्स्ट है करा युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ और किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा बताइए। करा युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ और किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा बताइए। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली और फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है करें पर्पल फेस्ट 2025 निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है बताइए। पर्पल फेस्ट 2025 निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिव्यांगजन से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट है करें कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार के किस परियोजना का हिस्सा है बताइए। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार के किस परियोजना का हिस्सा है बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वतमाला परियोजना का क्या है हिस्सा है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकारी को कौन सा अधिकार घोषित किया है बताइए। और है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित किया है बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मौलिक अधिकार घोषित किया है। नेक्स्ट है करा कि एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने शुरू किया है बताइए। एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने शुरू किया है बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड किया है। कौन किया है, उत्तराखंड किया है। नेक्स्ट सही करा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास आवंटन में दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण शुरू किया है बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4% जो है ना शुरू किया है। चलिए आगे देखिए करा किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया बताइए। करा किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया बताइए। किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो 49 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, मेघालय सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 50 का रहा है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है बताइए। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा है तो राज्य है तो केरल है। चलिए आगे देखिए देखते हैं। नेक्स्ट है सेट नंबर कितना है, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 2024 का साहित्य कर है कि 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को दिया गया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया है बताइए। किसको दिया गया है। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हांगकांग को दिया गया। किसको दिया है, हांगकांग को दिया गया है। नेक्स्ट सही करा है कि हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी जो है ना कौन बन गई है। हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, HAL बना है। कौन बना है, HAL बना है। नेक्स्ट है करा है कि 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है बताइए। कहाँ संपन्न हुआ है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस के कजान में हुआ है। कहाँ हुआ है, रूस के कजान में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है करा है कि हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें सत कथन कौन सा है, सत कथन को बताना है। चलिए बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि हाल ही में 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। जिसमें कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितना हो गई, 11 हो गई। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। ये भी कथन क्या है तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कथन यहाँ पे दिया हुआ और कारण है दिया हुआ है। इसमें कथन कारण में कौन सही है इसके बारे में देखिए बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि कथन कह रहा है कि लुपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा। ये क्या है, बिल्कुल सही है।
और कारण कह रहा है कि लुपेक्स, इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन है, ये भी क्या है, कथन सही है, मतलब कारण क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, 5 का ए होगा। ए आर दोनों सत्य है और आर ए क्या है, सही व्याख्या भी है। चलिए आगे देख रहा है कि वैलेंस रेखा क्या है, जैसा कि हाल ही में अकादमिक अध्ययनों और वृत्त चित्रों में पुनः विचार किया गया। बताइए, कह रहा है वैलेंस लाइन रेखा, मतलब वैलेंस लाइन जो है ना क्या है, जैसा कि हाल ही में अकादमिक अध्ययनों और वृत्त चित्रों में पुनः विचार किया गया। बताइए, तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, एक जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को जो है ना चिन्हित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है। बताइए, कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है। बताइए, कहाँ किया जा रहा है, तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में किया जा रहा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का है कि हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधों से निपटने हेतु E0 FIR पहल शुरू किया है। बताइए, कह रहा हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधों से निपटने हेतु E0 FIR पहल शुरू किया गया। बताइए, क्या शुरू किया गया है, तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइबर अपराध जो है ना शुरू किया गया है। चलिए आगे देख रहा है कि सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये के इनाम हेतु राहगीर योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई। बताइए, सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये के इनाम हेतु राहगीर योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया। बताइए, तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे देख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का जो है ना आधिकारिक थीम क्या है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। इसका थीम पूछा है कि आधिकारिक जो थीम है ना वो क्या है। बताइए, तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए क्या है, तो योग है। चलिए आगे देख रहा है कि क्रिस्टी कोवेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, किस देश की तैराक है। बताइए, तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, जिम्बाब्वे की है। कहाँ की है, जिम्बाब्वे की है। नेक्स्ट सही करा कि भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सा एक नहीं है। बताइए, कह रहा है कि भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सी एक नहीं है। बताइए, तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क का सूर्य मंदिर नहीं, लेकिन कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमल मेगाथिलिक मेनहिर है और 64 देवनी मंदिर है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था। बताइए, पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था, तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिएटल अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्यूकम यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है। बताइए, तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीसी जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि देश के किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है। बताइए, तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार किया है। कौन किया है, बिहार किया है। चलिए आगे देख रहा है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके। बताइए, किसने किया है, तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, INS गुलदार किया है। कौन किया, INS गुलदार किया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया। बताइए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया। बताइए, 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी। बताइए, कह रहा है कि मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की जो रैंकिंग थी क्या थी। बताइए, तो 18 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, 118वां है। कितना है, तो 118वां है। चलिए आगे देख रहा है कि विश्व क्षय रोग TB दिवस 2025 की थीम क्या है। बताइए, तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाँ हम TB को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और क्या है, उद्धार है। चलिए आगे देख रहा है कि मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों के नाम जो है ना क्या है। बताइए, तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम 3201 और कल्पना कितना है, 3201 है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र जो है LOL पर क्या क्या हस्ताक्षर किया है। बताइए, तो 21 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो सिंगापुर है। चलिए आगे देख रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार करें। इसमें बोल रहा हूँ कथनों में से कौन सा जो है ना, कौन सा कथन क्या है, तो सही विकल्प को चुनिए। बताइए, सही विकल्प कौन सा, बताइए
बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि 23-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से मतलब यूएस से प्राप्त हुआ है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कर रहा है कि कथन 2 कर रहा है 23-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात राज्यों से प्राप्त हुआ है। ये क्या है, तो गलत है। क्या है, तो गलत है। ठीक है, तो कथन 2 कह रहा है कि 23-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात से प्राप्त हुआ है, राज्य से प्राप्त हुआ है। ये क्या है, गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कथन ए क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो 22 का ए हो जाएगा। कथन ए क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे गुजरात नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र से जो है ना प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देख रहा है कि प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन क्या है, सही नहीं है, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन मतलब सही है, सही है। देखिए कौन सा कथन क्या है, सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि उन्हें प्रख्यात हिंदी लेखक क्या है, विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध के उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और वह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं, ये भी क्या है, सही है। और वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक है, ये भी क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। 1, 2, 3 तीनों कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का रहा है कि किस राज्य की सरकार ने जल इकाइयों को संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है, बताइए। कह रहा है किस राज्य की सरकार ने जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की, बताइए किसने किया है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश किया है। कौन किया है, तो मध्य प्रदेश किया है। तो कह रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जल इकाइयों को संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान क्या है, शुरुआत किया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 10वीं कक्षा रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है, बताइए। 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या है, कौन सा राज्य है, तो केरल है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि विभिन्न पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में जोड़े का जो है ना सही सम्मिलित कीजिए। कौन सा जोड़ा देखिए कह रहा है, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसमें सही कौन सा बताना है, चलिए बताइए सही कौन सा है। देखिए पहला कह रहा है कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। 2025 का एबल पुरस्कार किसको मिला है, मासाकी काशी बारा को मिला है, ये भी क्या है, तो सही है। ठीक है। और 2024 का सदी सम्मान किसको मिला है, प्रभा वर्मा को मिला है, ये क्या है, गलत है। और 2024 का युवा इंटरप्रेन्योर किसको मिला है, काशीनाथ सिंह को मिला है, ये भी क्या है, तो देखिए गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 1 और 2 क्या है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे याद रखना कि 2024 का अगर सदी सम्मान पूछेगा किसको मिला है, तो महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को मिला है। किसको मिला है, साधु भद्रे दास को मिला है। साधु भद्रे दास याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि 2024 का जो है ना 2024 का ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है, ये मिला है किनको, ये मिला है नितिन कामत को मिला है। किसको मिला है, नितिन कामत को मिला है। ठीक है, नितिन कामत को मिला है। ये दोनों जो है दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें 2 ही सही था, 1 और 2 सही था। चलिए आगे देख रहा है कि भारतीय सिनेमा और संस्कृति प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारतीय सिनेमा और सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, रजनीकांत को जो है ना सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देख रहा है कि भारत ने किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग पर एक आशय पत्र पर क्या किया है, तो हस्ताक्षर किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग पर एक आशय पत्र क्या है, LOI पर क्या है कि हस्ताक्षर किया है, बताइए। किस देश के साथ किया है भारत, तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, सिंगापुर के साथ किया है। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है। भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है, तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तिब्बत से। किस देश से है, तो तिब्बत से है। नेक्स्ट है कराए वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक GST संग्रह करने वाला राज्य कौन है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है। चलिए आगे देख रहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया, बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पहला स्थान जो है ना हासिल किया है। चलिए आगे देख रहा है कि 2025-26 खरीफ विपणन क्षेत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। कह रहा है 2025-26 खरीफ विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, सही है, बताइए। बताइए क्या होगा,
तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी खरीफ फसलों में नाइज रसीद को एमएसपी में सबसे अधिक निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त हुई है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देख रहा है कि बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन ने किन अफ्रीकी देश का चयन किया है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो इसमें 2 देश है, कौन कौन है, तो जाम्बिया और क्या है, तो माली है। चलिए आगे देख रहा है कि सी ड्रैगन 2025 वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। कह रहा है सी ड्रैगन 2025 वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी प्रशांत महासागर में किया गया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ की गई, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन जो बैठक है कहाँ किया गया है। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, काहिरा मिस्र में किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि नो योर मेडिसिन ऐप किस मंत्रालय की पहल है, बताइए। नो योर मेडिसिन ऐप जो है ना किस मंत्रालय की पहल है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय का पहल है। चलिए आगे देख रहा है कि द्विपक्षीय बहुपक्षीय सैनिक अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित क्या है, तो नहीं है। नीचे देखिए, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का जो है ना चुनिए, मतलब कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है नीचे देखिए, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो देखिए, पहला है अरुण अभ्यास, मतलब वरुण अभ्यास जो है ना किन 2 देशों के बीच होता है। तो वरुण अभ्यास जो है भारत सिंगापुर के बीच होता है, क्या है, गलत है। वरुण जो अभ्यास होता है भारत और जो है ना फ्रांस के बीच होता है। और अभी देखिए पढ़े हैं, खंजर अभ्यास जो है किन 2 देशों के बीच होता है। खंजर जो अभ्यास होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, भारत और किर्गिस्तान के जो है ना बीच होता है, भारत किर्गिस्तान के बीच होता है खंजर अभ्यास। इसलिए क्या है, 1 भी गलत है और 2 भी क्या है, गलत है। अभ्यास इनियोकास किसके बीच होता है, भारत ग्रीस के बीच होता है, बिल्कुल क्या है, सही है। अभ्यास इंद्र बोलेगा तो भारत और रूस के बीच होता है, भी क्या है, सही है। तो इसमें 3 और 4 सही है, लेकिन 1 और 2 क्या है, गलत। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात लक्ष्य को 50,000 रुपये करोड़ तक जो है ना पहुँचाना है, बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात लक्ष्य को 50,000 करोड़ तक पहुँचाना है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 39 से क्या होगा, तो ए होगा, 2029 तक। क्या होगा, 2029 तक। चलिए आगे देख रहा है कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधनों की परिषद का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सेपक टकरा कौन क्या कर रहा है, सेपक टकरा 2025 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में किया गया है। चलिए आगे देख रहा है कि उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं जो 3 अलग अलग आईपीएल टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए, बताइए कौन सा खिलाड़ी है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, अजिंक्य रहाणे है। कौन है, अजिंक्य रहाणे है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं, बताइए। कह रहा है कि भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है ना पता क्या था कि कितना पदक जीता है, टोटल जो है ना 33 पदक जीता है। कितना जीता है, 33 पदक जीता है, ठीक है। इसलिए 33 ऑप्शन में नहीं था, इसलिए क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसमें 8 जो है ना स्वर्ण है, 18 रजत है और 7 क्या है, तो कांस्य पदक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के एफडीआई प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के एफडीआई प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन के बारे में बताना है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि वित्त वर्ष 24-25 में भारत का कुल एफडीआई प्रवाह 22-25 में भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवास 7128 बिलियन डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% कम था। ये क्या है, गलत है। सही पूछा है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वित्त वर्ष 24-25 में सेवा क्षेत्र ने सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह आकर्षित किया है, जो कुल धन का 19% था। यही क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देख रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। कह रहा है कि कूट की सहायता से सही कथनों की जो है ना पहचान करने बोल रहा है। सही कथन कौन सा है,
तो देखिए पहला का है दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क कौन सा है, भारत में है, बिल्कुल क्या है, तो बिल्कुल क्या है, गलत है। दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क बोलेगा तो भारत में, ये क्या है, गलत है, ठीक है। और आय का है दुनिया का तीसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क भारत में, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, केवल 2 क्या है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो इसको सुधार लीजिए कि दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क किसका है, तो अमेरिका, भारत का नहीं, अमेरिका का है। किसका है, तो अमेरिका का है, ठीक है। तब क्या होगा, सही होगा, अमेरिका का है। चलिए आगे देखिए। इसका है संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार करें। इसमें कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, सही पूछा है। आगे कह रहा है भारत की रैंकिंग 197 देशों में 118वें स्थान पर है। ये भी क्या है, तो सही है। और भारत की रैंकिंग पिछले वर्षों की तुलना में लगातार गिरावट आई है, क्या है, गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देख रहा है कि किस भारतीय एथलीट ने 2025 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता और किस स्पर्धा में, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबूर सिंह ने जीता पुरुषों की 10,000 जो है ना मीटर में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत उच्च नेट वर्थ व्यक्तियों HNWI के मामले में किस स्थान पर, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथे स्थान पर। किसने स्थान पे, चौथे स्थान पे है। चलिए आगे देख रहा है कि हाल ही में किस एशियाई देश ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत की, बताइए। हाल ही में किस एशियाई देश ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत किया, बताइए कौन सा देश किया है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम किया है। कौन सा देश किया है, वियतनाम किया है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 खत्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कर रहा है 10 तक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में, तो आप लोग जो है लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपको लोग क्लास को नहीं देखिएगा तो फिर हम जो है ना करवाने का मन ही नहीं करता है। जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग जो है ना क्लास को रेगुलर देखा कीजिए और पूरा क्लास को देखिए। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली, बताइए। किसको हराकर, बताइए। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, चीन को हराकर। तो भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है, तो चीन को हराकर। नेक्स्ट आएगा कि देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें बोल रहा है सत कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला इसमें कह रहा है इसका निर्माण देहरादून में किया जाएगा। देश की पहली नाइट सफारी, ये क्या है, गलत है। क्या है, तो गलत है। आगे करा यह 900 एकड़ में लखनऊ में कुरकैल क्षेत्र में विकसित होगी, बिल्कुल क्या है, सही है। और इसके निर्माण में कुल 1510 करोड़ खर्च होंगे, ये भी क्या है, तो सही है। 2 और 3 सही है, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया, बताइए। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे में किया गया। कहाँ किया गया, पुणे में किया गया है। चलिए आगे देख रहा है कि भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट कराने वाला पहला संस्थान कौन सा है। भारत में मशरूम से पनीर बनाने वाला तकनीक को पेटेंट कराने वाला पहला संस्थान कौन सा, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसी गाबार्ड को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी है, बताइए। कह रहा है किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी, बताइए किसने दिया है। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन दिया है, तो चीन दिया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि किस स्थान पर दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया, बताइए। कह रहा है किस स्थान पर दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का जो है उद्घाटन किया, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टीका बना है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें बोल रहा है असत कथन कौन सा है, बताइए। गलत कथन बताना है, गलत कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि टाइफाइड को खत्म करने हेतु कह रहा है इसका निर्माण भारत द्वारा किया गया है, बिल्कुल क्या है, सही है। और इसका निर्माण जर्मनी के द्वारा किया गया, क्या है, बिल्कुल गलत है। यह सिर्फ 2 वर्ष के ऊपर के बच्चों को, शिशुओं को लिए स्वीकृत है, ये क्या है, गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 क्या है, तो गलत है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि 13वें एक्वेरिन वार्षिक सैन्याभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया, बताइए। कह रहा है 13वें एक्वेरिन वार्षिक सैन्याभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव के बीच हुआ है। एक्वेरिन अभ्यास जो है भारत और मालदीव के बीच होता है।
चलिए आगे देख रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें बोल रहा है गलत कथन मतलब असत कथन का चयन करें। असत कथन कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन हुआ, बिल्कुल क्या है तो सही है। और पटना एयरपोर्ट की सुविधाएं बढ़ेगी और बिहटा एयरपोर्ट का भी क्या है विस्तार होगा, ये भी क्या है सही है। और पश्चिमी कोसी नहर का विस्तार होगा, ये भी क्या है तो सही है। तीनों कथन सही, इसमें गलत कोई नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि टाइम पत्रिका की 2025 की वुमन ऑफ द ईयर सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है बताइए। टाइम पत्रिका की 2025 की वुमन ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा देवी बर्मन है। चलिए आगे देख रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है बताइए। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट है कह रहा है कि IM पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, गोपी चंद्र पी हिंदुजा के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोदी बंधन नोदी बंधन योजना शुरू की गई बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पे मोदी जगह नोदी कर दिए हैं, दीदी स्टार्ट किए हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें सही कथन बोल रहा है कि सही कथन कौन सा है बताइए। तो देखिए कर रहा है पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया, इसके बारे में कर रहा है। इस सूची में शीर्ष स्थान तमिलनाडु का है, बिल्कुल क्या है तो सही है। इस सूची में बिहार 20वें पायदान पर है, बिल्कुल क्या है सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है तो सही है। चलिए आगे देख रहा है कि भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति से संबंधित कथनों पर विचार करें। असत कथन जो है ना कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि महाराष्ट्र भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र के बारे में कह रहा है कि महाराष्ट्र इस नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना क्या है, तो इसमें गलत पूछा है ना, तो क्या है गलत है, क्या है तो गलत है, ठीक है। और इसमें राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग को प्राप्ति हो सकेगी, ये क्या है तो बिल्कुल क्या है तो सही है। तो इसमें गलत पूछा था, क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है कह रहा है कि आकाश मिसाइल प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार करें। सत कथन कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए $200 मिलियन के समझौते पर बातचीत कर रहा है। इसमें सत पूछा है ना, क्या है तो गलत है, ये क्या है गलत है। और आकाश मिसाइल एक मध्यम दूरी की सदस्य हवा में मार करने वाला क्या है हथियार है, ये क्या है तो बिल्कुल जो है ना सही है। तो केवल 2 क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है 2 सही है, लेकिन 1 क्या है तो गलत है। चलिए आगे देख रहा है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया बताइए। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया। नेक्स्ट सही करा कि पाइटोपैंथोजोनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी द्वारा खोजा गया है बताइए। करा कि फाइटोपैथोजोनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया है। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया है। चलिए आगे देख रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में 2016-17 से 2022-23 तक सालाना औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5% की जो है ना वृद्धि हुई है। नेक्स्ट आएगा कि प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है बताइए। प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेब्स है, क्या है तो वेब्स है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया बताइए। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा सरकार के द्वारा जो है ना स्टार्ट किया गया है। चलिए आगे देख रहा है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनु भाकर को चुना गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि आभा पर OPD पंजीकरण एवं समय पर चिट्ठी पहुंचाने में देश भर में प्रथम स्थान कौन सा राज्य बताइए। आभा पर OPD पंजीकरण एवं समय पर चिट्ठी पहुंचाने में देश भर में प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार का है। किसका है तो बिहार का है। चलिए आगे देख रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों के समाधान हेतु सुपोषित अभियान पंचायत अभियान जो है ना शुरू किया है बताइए। कौन सा राज्य किया है, किस राज्य में। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में किया है। कहाँ है, बिहार में। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से बताइए।
भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्य और क्या है, उद्योग मंत्रालय से है। नेक्स्ट है करेक्ट, किस राज्य ने सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार को मंजूरी दी है? बताइए। करेक्ट, किस राज्य ने सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार को मंजूरी दी है? बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक है। नेक्स्ट है करेक्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देशों को दिए गए आर्थिक मदद पर विचार करें। बताइए। करेक्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देशों को दिए गए आर्थिक मदद पर विचार करें। इसमें गलत कथन कौन सा है? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कथन 3 और क्या है 4 गलत है। बांग्लादेश पर 600 करोड़, मालदीव का 120 करोड़, ये क्या है? गलत है। नेपाल 700 करोड़ और भूटान 2150 करोड़, बिल्कुल क्या है? तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब पर विचार करें। सत्कथन का चयन करें। इसमें सत्कथन कौन सा? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 क्या है? बिल्कुल सही है। 12 लाख पर कितना है? 0%, बिल्कुल सही है। और 12 से 16 लाख पर कितना? 15%, बिल्कुल सही है। और 16 से 20 लाख पर 20%, बिल्कुल क्या है? तो सही है। लेकिन 20 से 24 लाख पर 30% ये क्या है? गलत है। तो 1, 2, 3 क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देख रहा है कि किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर एवं संगीतकार ने 67वीं ग्रैमी अवार्ड में त्रिवेणी एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? तो 30 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर 1, चंद्रिका टंडन ने जीता है। नेक्स्ट सही करा, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के विजन में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास शामिल नहीं है। लेकिन आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाओं की भागीदारी शामिल है। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शामिल है। अशून्य गरीबी जो है ना शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी जो है ना शामिल नहीं है। चलिए आगे देख रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल है कौन कौन? बताइए। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। करें, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल है कौन कौन शामिल है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4 शामिल है। मतलब कृषि भी शामिल है, एमएसएमई भी शामिल है, निवेश भी शामिल है और क्या है? निर्यात भी शामिल और क्या है? मतलब ये चारों जो है शामिल है। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात शामिल है, लेकिन अंतरिक्ष कार्यक्रम शामिल नहीं है। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देख रहा है, केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु 6 वर्षीय मिशन में किसे शामिल नहीं किया गया है? केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु 6 वर्षीय मिशन में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूंग को शामिल नहीं किया, लेकिन मसूर, उड़द और तुअर को जो है ना शामिल किया गया है। नेक्स्ट आइए, कराए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में कितना है? बताइए। कराए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में कितना है? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? तो बी होगा। 4 कितना है? तो 9% है। चलिए आगे देख रहा है कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है? बताइए। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकों का उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है कि आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुला है? आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुला है? बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी में खुला है। कहाँ खुला? अबू धाबी में खुला है। चलिए आगे देख रहा है कि भारत एवं जापान के बीच होने वाले वार्षिक सैन्याभ्यास धर्म गार्जन संबंधित है। बताइए, किससे संबंधित है? बताइए। तो धर्म गार्जन अभ्यास होता है किसके बीच होता है? तो भारत जापान के बीच होता है। इसका बोल रहा है धर्म गार्जन जो है ना किससे संबंधित है? बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, थल सेना से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया? बताइए। भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया है? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरों को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान WHO द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया गया? बताइए। कह रहा है गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरों को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान WHO द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया गया? बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एथेना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया? बताइए। एथेना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया? बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरयूटिव मशीन के द्वारा जो है ना विकसित किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत की पहली फेरेंट अनुसंधान सुविधा गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए। भारत की पहली फेरेंट अनुसंधान सुविधा गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फरीदाबाद में किया गया है। चलिए आगे देख रहा है कि भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में सम्मिलित सदस्य देशों का निम्न में से कौन सा समूह सही है? बताइए। कह रहा है कि भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA में सम्मिलित सदस्य देशों का निम्न में से कौन सा समूह जो है ना सही है? बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और क्या है? लिechtenstein जो है ना
मतलब ये क्या है, तो समूह में शामिल है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि भारत सरकार की नमस्ते योजना किससे संबंधित है, बताइए। भारत सरकार की नमस्ते योजना किससे संबंधित है, बताइए क्या होगा। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो ए होगा, सफाई कर्मचारी से। किसे, सफाई कर्मचारी से है। नेक्स्ट है ये करा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। करा है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र सेवा केंद्र से जो है ना सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इनको सम्मानित किया गया है। तो कह रहा है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है करें, केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय MOD को कितने करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया, बताइए। तो 45 का सही उत्तर को ऑप्शन नंबर सी 6.81 लाख करोड़ से जो है ना आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है करें, फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किसने किया, बताइए। तो 46 का सही उत्तर को ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति किया है। कौन किए, राष्ट्रपति किए हैं। नेक्स्ट सही करा कि भारत सरकार की संबल समर्थन योजनाएं किनकी सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण से क्या है संबंधित है, बताइए। कराइए भारत सरकार की संबल समर्थन योजनाएं किनकी सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण से क्या है संबंधित है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 महिला आबादी से। किसे, तो महिला आबादी से है। चलिए आगे देख रहा कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप SOUL 2025 का उद्देश्य क्या है, बताइए। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप SOUL 2025 का उद्देश्य क्या है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को क्या करना, विकसित करना। विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को क्या करना, विकसित करना। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार सूचना सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, बताइए। पर आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, बताइए। तो 49 का सही उत्तर को ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे करा AI संचालित उत्कृष्टता केंद्र AGRI हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MIT ने किस सहयोग से जो है ना शुरू किया है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, IIT इंदौर के सहयोग से है इसको शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, तो 10 है। इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे जो है ना आपका 8 बचेगा, 8 भी जो आपको जो है ना करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि बजट में घोषित योजनाओं से संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें, इसमें कौन सा कथन सत्य है, सत्य के बारे में बताना है। चलिए बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना में 100 उच्च उत्पादकता वाले जिलों के विकास के लिए चलाया गया है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने के माध्यम से आने वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना है, ये क्या है, बिल्कुल सही। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया गया है, तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अजमेर में किया गया है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि अपारजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 किस राज्य द्वारा पारित किया गया, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में जो है ना इसको पारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट सही कह रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है, बताइए। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 39वां है। कितना है, 39वां है। नेक्स्ट सही कर कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है, बताइए। कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजय दुर्ग है। क्या है, तो विजय दुर्ग है। नेक्स्ट सही करा है कि काशी तमिल संगम KTS 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या शिक्षा मंत्रालय के साथ किया है। नेक्स्ट सही करा है कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। भारत का पहला पूछा है कि भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का जो है ना गठन किया गया, बताइए। कह रहा है कि नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, बताइए। किसकी अध्यक्षता में किया गया है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BK पॉल की अध्यक्षता में किया गया है।
चलिए आगे देख कर रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे बोल रहा है सही कथन कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला करा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के बारे में कह रहा है कि भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर, बिल्कुल क्या है तो सही है। और आगे का सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड और क्या है सिंगापुर है, ये भी क्या है तो सही है। और सबसे भ्रष्ट देश बोलेगा दक्षिणी सूडान है, ये भी क्या है तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। 1 2 3 क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देख रहा है कि फिलाडेल्फिया कह रहा है कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, या गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में जो है ना कार्य करता है। चलिए आगे देख रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया ONOP पहल का उद्देश्य सभी बंदरगाह प्राधिकरणों को एक इकाई में विलय करना है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। क्या है तो गलत है। और आगे कह रहा है कि सागर आकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स LPPI का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता प्रतिस्पर्धात्मक स्थिरता को बढ़ाना है, ये क्या है बिल्कुल सही। उत्तर क्या होगा, केवल 2 क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देख रहा है कि हाल ही में असम राइफल द्वारा आयोजित एकल उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है बताइए। संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य आउटरीच और सामाजिक देखभाल प्रदान करना। तो उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP को संकलित करने और जारी करने के लिए जो जिम्मेदार है बताइए कौन है। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO है। चलिए आगे देख रहा है कि हाल ही में माउंट तारानाकी मोंगा और को कानूनी व्यक्तिगत प्रदान किया गया है, यह किस देश में स्थित है बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड में क्या है स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कौन सा देश AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री CSM को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम बना है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि UAE की ब्लू वीजा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ब्लू वीजा 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय स्थिरता को योगदान करते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और यह पहल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित की गई थी, ये भी क्या है तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देख रहा है कि संसद के सदस्यों के छुट्टी आवेदनों की समीक्षा करने हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है बताइए। कह रहा है कि संसद के सदस्यों की छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विप्लव कुमार देव कर रहा है। चलिए आगे देख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICTE दोनों बनाएगा बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ बनाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री विजयपुरम कर दिया। क्या कर दिया, श्री विजयपुरम कर दिया है। चलिए आगे देख रहा है कि पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य कौन सा है बताइए। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल जो राज्य है कौन सा है। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और क्या है आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे देख रहा है कि व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई बताइए। व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आइए करा है गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है बताइए। किसके नेतृत्व में किया है। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर रंजना देसाई के नेतृत्व में किया है। नेक्स्ट आइए करा कि थाई पुसम 2025 का त्यौहार किस राज्य में मनाया गया बताइए। थाई पुसम त्यौहार कहाँ का है। तो थाई पुसम त्यौहार कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि वाटर शेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटर शेड यात्रा अभियान किस योजना का भाग है बताइए। वाटर शेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटर शेड यात्रा अभियान किस योजना का भाग है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत PM गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों के माध्यम को किस वर्ष तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक LPI को शीर्ष 25 रैंकिंग का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। चलिए आगे देख रहा है कि भारत तथा किसके मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण जो है ना कहाँ आयोजित किया गया बताइए।
तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओमान में किया गया है। तो भारत और ओमान के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण कहाँ, ओमान में ही किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। इसमें बोल रहा है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि वैश्विक न्याय प्रेम शांति शिखर सम्मेलन दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन ये कहाँ किया गया, मुंबई में किया गया, वेब्स, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ, पेरिस फ्रांस में किया गया, क्या है, तो गलत है। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया, ये भी क्या है, गलत है। कजान रूस में किया गया, ये भी क्या है, तो गलत है। तो 3 और 4 क्या है, गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 और 4 क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे याद रखना कि 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है कहाँ है, तो ब्राज़ील में किया गया, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया, अभी जस्ट पढ़े हैं। और ये जो है विश्व शिखर सम्मेलन बोलेगा तो ये कहाँ किया गया, आप लोग जो है ना कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका अभी जस्ट पढ़ाएं ऊपर, इसका आंसर ऊपर जस्ट क्वेश्चन था, आप लोग कमेंट कीजिए इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे करा कि 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य कौन सा, बताइए। करा 2024 में स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त जो है ना कौन सा राज्य, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्नाटक में। कौन सा राज्य में, कर्नाटक में। ठीक है। अब आप लोग को जो है ना एक क्वेश्चन जो है ना कमेंट करने के देंगे, कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए और पूरा डिटेल के साथ आंसर दीजिए, ताकि जो है ना आपको अगर एक क्वेश्चन अगर आंसर पूछें तो उसमें आपका 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना बन जा सके। कैसे आपको देखिए, अगर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम का, बहुत अच्छा चैनल करंट अफेयर्स का, उसमें जो सर बोलते हैं ना कि एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो अच्छे से लोग आंसर देते हैं। तो उस प्रकार जो है ना आपसे हर वो क्लास में एक क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे और आप लोग उसमें दिखाएंगे कि हाँ देखिए ये जो है ना अच्छे से आंसर दिए थे, मतलब हम आपको क्लास में दिखाएंगे। तो आप लोग आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिए, पूरा डिटेल के साथ आंसर दीजिए। राजधानी, कौन सा सम्मेलन, इसके पहले पहला सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ किया गया था, वर्तमान में क्या कहाँ हुआ है, ये सारा जो है ना अच्छे से डिटेल में आंसर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहाँ की गई, बताइए। करा कि भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहाँ की गई, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया, पश्चिमी दिल्ली में किया गया। ठीक है। और बाकी आप लोग से आंसर जो है ना कमेंट में जरूर कीजिएगा, स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको हम टेलीग्राम चैनल पे और क्लास में जरूर दिखाएंगे और डिटेल के साथ कीजिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि 2025 के घटनाक्रम को शामिल करते हुए मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय शासन लगाया जा चुका है, बताइए। कह रहा है 2025 के घटनाक्रम को शामिल करते हुए मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय शासन लगाया जा चुका है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 बार जो है राष्ट्रीय शासन लगाया जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा कि इनमें से किस एक देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत की है, बताइए किसने किया है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क किया है। कौन किया, डेनमार्क किया है। चलिए आगे देख रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली सबसे तेज 14,000 वनडे रन जो है ना वनडे में रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके द्वारा यह उपलब्धि कितनी पारियों में हासिल की गई, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 287 पारियों में जो है ना हासिल किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर में किया जा रहा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ट्राइफेड ने आदिवासी जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने हेतु किस या किन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीशो के साथ किया है। किसके साथ किया है, मीशो के साथ किया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास किया है। कौन किया, IIT मद्रास किया है। चलिए आगे देखा कि हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया, बताइए कौन बना है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको बना है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का पहला ऐसा डार्क सर्किल कौन सा बना है जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जारी किया, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार सर्किल किया। कौन के, बिहार सर्किल। चलिए आगे देख रहा है कि किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया गया, बताइए कहाँ किया गया है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में किया गया है। चलिए आगे देख रहा है कि देश में राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेल युग्मों को शामिल किया गया, बताइए किसको क्या शामिल किया गया है। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलखम्ब और योगासन को शामिल किया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस कैटेगरी में शामिल है, बताइए।
नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस कैटेगरी में शामिल है? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परफॉर्मेंस कैटेगरी में क्या है तो शामिल है। नेक्स्ट सही करा कि 8 फरवरी 2025 को सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे? बताइए। करा कि 8 फरवरी 2025 को सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे? बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नामीबिया के जो है ना राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, नामीबिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है करा कि नागालैंड वन प्रबंधक परियोजना NFMP को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए। क्वेश्चन करा कि नागालैंड वन प्रबंधक परियोजना NFMP को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, 2024। क्या होगा? 2024। नेक्स्ट सही करा कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? बताइए। कहा है कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें याद रखिएगा ना कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में भारत ने जो है ना कोई पदक नहीं जीता है, कोई पदक जो है जीते भी नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहा है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडम IAAF 2025 में फिल्म बैड गर्ल ने प्रतिष्ठित NTPAC नेट पैक अवार्ड जीता है। इसका निर्देशन किसने किया था? बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, वर्षा भरत ने किया। कौन किया? वर्षा भरत ने किया है। चलिए आगे देखा है कि भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? बताइए। किस देश के साथ समझौता किया? बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना के साथ क्या समझौता किया है। चलिए आगे देख करा कि फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा अंगदान करें जीवन बचाएं अभियान की जो है ना शुरुआत की गई? बताइए। करा फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा अंगदान करें जीवन बचाएं अभियान की शुरुआत की गई? बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखा कि डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए यूनिक्लिड टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? बताइए। कह डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए यूनिक्लिड टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ESA के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देख रहा है कि किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दूसरे की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने के लिए जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है? बताइए। कह रहा है किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने के लिए जुड़े मस्तिष्क तंत्र का जो है ना पता लगाया? बताइए किसने लगाया है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, हाइफा विश्वविद्यालय लगाया है। कौन लगाया है? हाइफा विश्वविद्यालय लगाया है। ठीक है, तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक आपको सारा जो है ना 1 से लेकर 10 तक आपको सारा हम करवा दिए। इस क्लास में आपका 6 से लेकर 10 तक है। इसके पहले वाले क्लास में आपको जो है ना एक क्लास में 1 नंबर सेट मिलेगा और बाकी दो से जो है ना आपका 5 तक मिल जाएगा। तो 3 क्लास में आपका 10 तक हम सारा करवा दिए हैं। तो सभी लोग जिनका भी एग्ज़ाम है सभी लोग देख लीजिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी के लिए जो है इतना मेहनत करके क्लास करवाया जा रहा है ताकि आपका एग्ज़ाम जो है ना 27 को है, 30 को है और 3 को है, इनको जो है ना 100% फ़ायदा मिल जाए। बाकी तो अगर चाहते तो हम सेट पर डे आपका 1 सेट करवाते, लेकिन आप सब के लिए जो है इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप सभी का कर्तव्य बनता है कि सभी ग्रुप में क्लास को शेयर कीजिए। जितने लोग देखते हैं हर ग्रुप में एक क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो वहाँ पे जो है इसका फुल PDF कल जिनका एग्ज़ाम है 27 को, आज कितना है, आज 25 तारीख है ना, 26 तारीख है, कल जिनका एग्ज़ाम है तो उनके लिए जो है ना अगर सीट अगर शाम में अगर क्लास आएगा तो आएगा, कोशिश करेंगे कि आपका 15 तक जो है ना कंप्लीट करवा दे। अगर नहीं आएगा तो हम PDF डाल देंगे, आप सभी लोग उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप कोशिश कीजिएगा जो पढ़ें आपका उसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज़्यादा हड़बड़ाइए नहीं, आपका 100% सिलेक्शन होगा। आराम से बस क्वेश्चन को अच्छे से बनाइएगा, बस आराम से सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, बाकी क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हर ग्रुप में जो है ना ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।